हेलो दोस्तों। अ, मैं आज ज़िक्र करूँगा। आपके पास फार्म है, कैटल फार्म है, जो भी बकरियों का है, काऊ का है, बफ़ेलो का है, छोटा है, बड़ा है। आप कहीं दूर-दराज़ इलाकों में रहते हैं, तो कुछ बुनियादी वेटरनरी मेडिसिन्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, आपके फार्म पे ज़रूर होनी चाहिए। कुछ दोस्त दूर-दराज़ इलाकों में होंगे, उनकी रसाई नहीं होगी, आस-पास जो उनके करीब वेटरनरी स्टोर नहीं होगा या दवाइयों की मार्केट नहीं होगी, तो जब तक जानवर इमरजेंसी कंडीशन में हो, तो कुछ ऐसी मेडिसिन हो जो आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप फ़ौरी तौर पर जानवर को दें जब तक डॉक्टर हो, या डॉक्टर अगर कहीं आ जाता है और मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर के पास भी नहीं है, तो फिर परेशानी हो जाती है। इन सब चीज़ों को मैं डिटेल में बता रहा हूँ। इससे पहले मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों से कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुँचे। ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो हम शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक में नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। कुछ दवाइयों का इल्म होना ज़रूरी है। आप डॉक्टरों से ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। तो बुनियादी चीज़ों का कुछ इल्म ज़रूरी होना चाहिए। फर्स्ट एड के तौर पर आपको कुछ दवाइयों का इल्म होना चाहिए ताकि आप जानवर की जान बचा सकें। तो एंटीबायोटिक की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कैटेगरीज़ हैं। एक टेट्रासाइक्लिन ग्रुप है, फ्लोरोक्विनोलिन ग्रुप है, मैक्रोलाइड ग्रुप है, सल्फा ग्रुप है। टेट्रासाइक्लिन में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आ गई, उसमें क्लोरोटेट्रासाइक्लिन आ गई। उसके बाद जो फ्लोरोक्विनोलिन है उसमें सेफिज़र आ गया। 4th जनरेशन ये मेडिसिन है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और पेनिसिलिन ग्रुप है तो सिर्फ उसमें पेनिसिलिन और जो है पेनिसिलिन ग्रुप की सारी दवाएँ आ जाती हैं। वो नैरो स्पेक्ट्रम है, और कुछ दवाइयों के साथ मिला के फिर उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कुछ कंपनियाँ बनाती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। मैक्रोलाइड्स में जो है आपके पास जेंटामाइसिन है, उसमें ही जो है आपको टाइलोसिन है, ये उस ग्रुप की दवाइयाँ हैं। कुछ और मैक्रोलाइड ग्रुप में दवाइयाँ हैं। तो ये बुनियादी एंटीबायोटिक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप एंटी हेलमिंथ मतलब पेट के कीड़ों की दवाइयाँ होनी चाहिए। नेमाटोड, ट्रेमाटोड, एक तो होते हैं पेट के कीड़े जो हैं, मुख्तलिफ वर्म्स जो पेट के होते हैं, इंटेस्टाइन के होते हैं। एक होते हैं लिवर फ्लू, तो लिवर फ्लू के लिए अलग होती है और उसके लिए अलग होती है। तो ये बुनियादी कुछ चीज़ें ज़रूरी आइटम आपके पास होने चाहिए। डायग्नोस हो जाए कि मसला है तो आप अपने जानवरों को फ़ौरी तौर पर वो चीज़ दे सकें। उसके बाद जो है कुछ पाउडर ऐसे होने चाहिए, पाउडर जैसे आप मेगसल्फ हो गया, क्योलिन हो गया, सोडा बाइकार्ब हो गया। ये बुनियादी बहुत ही सस्ते आइटम हैं, ये आपके फार्म पे होने चाहिए। फ़ौरन आप अपने जानवर को किस तरह यूज़ करने हैं, कैसे करने हैं, दोस्त कमेंट्स में सेक्शन में जाकर उसके लिए मालूमात ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो दूसरी एक मसला होता है, प्रोटोज़ोनल डिज़ीज़ होती हैं, जैसे रक्त मोतरा हो गया, जानवर में जो है अपना बेबेसिस हो गया, ट्रिपैनोसोमियासिस हो गया। तो इनके लिए भी जो है वो कुछ मखसूस दवाइयाँ हैं, जैसे ब्यूटालेक्स हो गया, अ, जो डायमेनाज़िन एक्चुरेट मेडिसिन है वो हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स की, कंपनी की ब्रांड्स की, अच्छी-अच्छी ब्रांड्स की दवाइयाँ हैं। और मेडिसिन वो हमेशा आपके पास अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए, अच्छी कंपनी की होनी चाहिए जिसकी एफ़िकेसी, हम अब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एफ़िकेसी। आप थोड़ी यूज़ करें पर उसका असर ज़्यादा हो, फ़ायदा ज़्यादा हो। तो मेडिसिन हमेशा वो यूज़ करें। बिल्कुल सस्ती पे नहीं जाएँ, बिल्कुल महँगी पे नहीं जाएँ, पर आपका तजुर्बा डॉक्टरों से पूछें, यूट्यूब चैनल पे होए, मुख्तलिफ मार्केट से मालूम करेंगे तो अच्छी ब्रांड की, हमारे पास लोग बहुत सी नेशनल कंपनी की अच्छी ब्रांड्स की दवाइयाँ मौजूद हैं। तो आपके फार्म पे वो चीज़ें होनी चाहिए। 3 या 4 थर्मामीटर आपके फार्म पे ज़रूर होने चाहिए। तो जानवर का फ़ीवर चेक करने के लिए थर्मामीटर का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है ज़ख़्म हो जाते हैं थोड़े बहुत थनों पे, खुरों में, जानवर उठता बैठता है, कभी ख़राश आ गई, उसके लिए फ़ौरी तौर पर आपके पास एंटीसेप्टिक स्प्रे होने चाहिए। स्प्रे में एक तो नॉर्मल स्प्रे होते हैं, दूसरे ऐसे स्प्रे आ रहे हैं मार्केट में, जैसे ज़ख़्म हो गया तो स्प्रे करें तो मक्खी ना बैठे। आपको पता है मक्खी बैठ जाती है तो कीड़े पड़ जाते हैं, ज़ख़्म और ख़राब हो जाता है। तो फ़ौरी तौर पर आपने स्प्रे कर दिया, थोड़ा-सा ज़ख़्म कहीं नज़र आ गया, आपने स्प्रे कर दिया, उससे एक तो उसका ज़ख़्म उसके एंटीसेप्टिक हो गया, और उसके साथ जो है उसमें ऐसी दवाई शामिल होती है कि मक्खी नहीं बैठेगी, तो आइंदा उसके लिए दूसरा प्रॉब्लम नहीं होगा। और कुछ पाउडर ऐसे होते हैं जो स्प्रे में यूज़ होते हैं, आपके चीचड़ हो गए, मक्खियाँ हो गई, जैसे एक्टोफॉन है पाउडर है। तो इस तरह के पाउडर भी आपके पास फार्म होने चाहिए, फार्म को वॉश करने के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए, और जानवरों के ऊपर, बॉडी के ऊपर छिड़काने के लिए, या उसके फर्श वगैरह पे छिड़काने के लिए, मक्खियों, मच्छरों और मुख्तलिफ जो है जो जो पैरासाइट आते हैं बाहर के, मक्खियाँ वगैरह होती हैं, मच्छर होती हैं, तो उनको भगाने के लिए
ये फार्म पे मस्ट है। चूना होना चाहिए, सफ़ेद चूना। चूना आप हफ्ते में 2 दफ़ा अगर करें तो और बेहतर है। फार्म पे आसपास में चूना लगाएं। तो ये बुनियादी जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं। आजकल सर्दी है जैसे, तो कैल्शियम जो इंजेक्शन है, सप्लीमेंट मल्टी विटामिन्स जो हैं पाउडर फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, ये बुनियादी आइटम आपके फार्म पे मस्ट होने चाहिए। और थनों के लिए, मेस्टाइटिस के लिए मुख्तलिफ ट्यूब्स हैं, और उसके जो स्वेलिंग हो गई तो उस पे मसाज करने के लिए मुख्तलिफ मरहम आ रहे हैं। ये बुनियादी चंद आइटम हैं, पर बहुत ज़रूरी हैं, और आपके जानवर की जान बच सकती है, आपको ज़्यादा नुकसान से बचा सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप जो भी पूछना चाहें, कुछ नई चीज़ मालूम करना चाहते हैं मुझसे, उसके बारे में मालूम करते उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। आप जब तक कमेंट्स नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों की, दोस्तों की ज़रूरत क्या है।